उच्च सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के समर्थन में खड़ा होकर बोलने का अवसर पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाला एक दूरदर्शी, संतुलित और समावेशी रोड मैप है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग सभी को आकांक्षाओं को एक साथ संबोधित करता है। मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव। आज जब विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता, युद्ध और मंदी से जुड़ रहे हैं, ऐसे समय में भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह बजट उसी आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि से अब संरचना को गति मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर जोर दिया गया है। निजी निवेश को प्रोत्साहन देते हेतु नीतिगत स्पष्टता दिखाई देती है। यह बजट यह संदेश देता है कि भारत विकास भी करेगा और वित्तीय जिम्मेदारी भी निभाएगा। गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय। पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिक गरीब रेखा से बाहर आए। यह कोई आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों में आया परिवर्तन है। इस बजट में पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, मुफ्त अनाज योजना जैसे योजनाओं को और सशक्त किया गया है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास को केवल नारा नहीं बल्कि नीति बनाकर लागू कर रही है। किसान और ग्रामीण भारत। कृषि और संरचना, भंडारण, मूल्य संवर्धन, किसान उत्पादक संगठन को एफपीओज पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने 350 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर इतिहास रचा है। यह साथ ही दूध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी बना है। यह बजट किसानों को आयु दोगुनी करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। उत्तर पूर्व भारत विकास की नई धुरी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत और खासकर मेरा गृह राज्य सिक्किम के संदर्भ में इस बजट की सराहना करना चाहता हूँ। आज उत्तर भारत के परिधि नहीं बल्कि विकास का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। इस बजट में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के लिए बड़ा हुआ आवंटन, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों का सशक्तिकरण, एक्ट ईस्ट नीति के जमीन पर उतारने हेतु लॉजिस्टिक और व्यापार और संरचना। यह सब दर्शाता है कि सरकार उत्तर पूर्व के सामरिक और आर्थिक महत्व को भलीभांति समझती है। सिक्किम हरित क्रांति विकास का मॉडल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और यह बजट हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर सिक्किम जैसे राज्यों को राष्ट्रीय मंच पर आगे लाता है। ऑर्गेनिक खेती, इको टूरिज्म, हाइड्रो पावर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के लिए गए प्रावधान सिक्किम के प्राकृतिक क्षमता को आर्थिक अवसर में बदलेंगे। साथ ही सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज से सिक्किम के सीमावर्ती गांवों में रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और आत्मनिर्भरता बनेगी। युवा, कौशल और रोजगार। भारत युवा देश है और यह बजट युवाओं को भविष्य में निवेश करता है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंडिया, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मिशन युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की सोच इस बजट में स्पष्ट झलकती है। महिला सशक्तिकरण। यह बजट नारी शक्ति का आर्थिक विकास में केंद्र में रखता है। महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए ऋण और उद्यमिता समर्थन से महिलाओं को भागीदारी केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही है। मध्यम वर्ग को राहत। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मध्यम वर्ग को देश की रीढ़ कर संरचना और सरलता, अनुपालन में सुविधा और बचत को प्रोत्साहन, ये कदम मध्यम वर्ग के आकांक्षाओं को समझते हुए उठाए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बजट 2026-27 आशा देता है, विश्वास जगाता है और भारत को विकल्पित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखता है। यह बजट उत्तर पूर्वी और सिक्किम जैसे सीमांत
सीमांत राज्यों को मुख्य धारा में लाने वाला समावेशी और भविष्य उन्मुख है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बजट को समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को इस दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।